नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं रेंट पर, तो लैंडलॉर्ड को हमें सिक्योरिटी अमाउंट क्यों देना पड़ता है, इसका क्या कारण है और इसका इस्तेमाल लैंडलॉर्ड कैसे करता है। तो देखिए, सिक्योरिटी अमाउंट के कई कारण होते हैं, कई रीजंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किराए की। अगर कोई टेनेंट अपने मकान मालिक को किराया नहीं दे पाता है किसी कारणवश, तब लैंडलॉर्ड के पास जो ये सिक्योरिटी अमाउंट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, उसमें से मकान मालिक अपना किराया कट कर सकता है और जब भी किराएदार प्रॉपर्टी खाली करेगा तो बाकी की बची हुई राशि जो भी बचेगी वो किराएदार को उसे वापस करनी होती है। अब दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर कोई किराएदार रेंट टाइम टू टाइम दे रहा है, रेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन प्रॉपर्टी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर दी है, कहीं बड़ा होल कर दिया है और अगर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया है, तो लैंडलॉर्ड के पास जो सिक्योरिटी अमाउंट होता है, इस चीज की रिपेयरिंग के लिए भी लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी अमाउंट से डिडक्शन कर सकता है। अब तीसरी चीज आती है, अगर बिजली का कोई बिल है, गैस का कोई बिल है, सोसाइटी का कोई मेंटेनेंस है जो कि किराएदार ने इस्तेमाल किया है लेकिन उसका भुगतान नहीं किया है, तो उस केस में लैंडलॉर्ड को वो भुगतान करना पड़ेगा और इसलिए वो सिक्योरिटी अमाउंट से डिडक्शन कर सकता है। और सिक्योरिटी अमाउंट से डिडक्शन करने के बाद जितना भी अमाउंट बचता है वो किराएदार को उन्हें वापस करना होता है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ये सभी चीज़ें एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी अमाउंट कितना दिया जा रहा है और इसमें किराएदार की क्या जिम्मेदारी है और मकान मालिक की क्या जिम्मेदारी है और इन दोनों पार्टियों ने किस किस टर्म्स एंड कंडीशन पर साइन किए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट के बेस पर ही काम करती हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस विषय पर अच्छे से समझा पाया हूँ। आपका कोई और भी सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।